लिटिल 13 ये एक जर्मन मूवी है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मूवी को आप ऑनलाइन हिंदी में भी देख सकते हो। अगर आप इस मूवी के शुरुआत के कुछ मिनट को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मूवी सिर्फ बोल्ड मूवी है जो कि सिर्फ इरोटिक कंटेंट के लिए ही बनाई गई है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको अलग अलग लोगों की जिंदगी के स्ट्रगल स्टोरी को दिखाया जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाई देती है फिल्म की मेन कैरेक्टर सैरा। वो एक डेटिंग साइट को देख रही होती है अपने लैपटॉप में और साथ ही हमें ये बताती है कि वो कई बार वन नाइट स्टैंड कर चुकी है और वो सिर्फ फन और मजे के लिए सेक्स करना पसंद करती है। इसके बाद हमें फिल्म का दूसरा सीन दिखाई देता है जहाँ पर सैरा एक आदमी के साथ बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और सैरा के सामने ही उस आदमी के साथ इंटीमेट होने लगती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि सैरा की माँ होती है और वो आदमी सैरा की माँ का बॉयफ्रेंड होता है। ये सीन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि ये मूवी आपके होश उड़ा देगी। सैरा अपने रूम में चली जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड कार्ली के साथ वीडियो चैट करने लगती है। कार्ली इस फिल्म की एक और मेन कैरेक्टर है। यहाँ पर वो एक लड़के की बात कर रहे होते हैं। सैरा बताती है कि उसे ये लड़का काफी क्यूट लगता है। इसके बाद हमें फिल्म का एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पे सैरा इस लड़के के साथ मेकआउट कर रही होती है और वहीं खिड़की के बाहर दूसरा लड़का छुपकर उनका वीडियो बना रहा होता है। मेकआउट करने के बाद सैरा वहाँ से चली जाती है। ये दोनों लड़के बेंच पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे होते हैं। इन दोनों लड़कों का नाम डिक और लूकस होता है। इसके बाद हमें लूकस और उसकी मॉम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लूकस अपनी माँ को घर लेकर जा रहा है। यहाँ पर लूकस रात की एक पार्टी के लिए अपने पिता से कार की चाबी मांग रहा है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है सैरा के घर का। यहाँ सैरा से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड कैली आई हुई है। दोनों बाथरूम में शेविंग कर रहे होते हैं। तभी सैरा से मिलने वहाँ लूकस आ जाता है। लूकस सैरा को पार्टी में ले जाने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ लूकस को देखकर सैरा की माँ डोरीन काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड माइक के सामने ही लूकस के साथ फ्लर्ट करने लगती है। माइक ये बात जाकर सैरा को बता देता है जिसके बाद सैरा आके अपनी माँ को रोक लेती है। जब कार में लूकस सैरा से पूछता है कि तुम्हारे घर पर वो औरत कौन थी तब सैरा उसे बताती है कि वो उसकी माँ थी। यहाँ पर लूकस सैरा और डिक के एमएमएस जो उसने छुपकर रिकॉर्ड किया था उसे एक डीलर के पास बेचने के लिए आता है। हालांकि उसे इस क्लिप के उतने पैसे नहीं मिलते जितना उसने सोचा था। वह वहाँ से डिसअपॉइंट होकर अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में एंट्री करने की कोशिश करता है। यहाँ नाइट क्लब का बॉडीगार्ड उनकी छोटी उम्र की वजह से उन्हें वापस भेज देता है। इसके बाद ये लोग किसी दूसरे क्लब में जाते हैं जहाँ पर ये लोग पार्टी और नशा करते हैं। इनकी पार्टी खत्म होने के बाद ये लोग एक खाली घर में जाते हैं और यहाँ पर डिक कार्ली को सेड्यूस करता है और उसके साथ इंटीमेट रिश्ते बनाता है। सैरा भी लूकस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन लूकस उसे रोक देता है। वो सैरा को मना कर देता है। वो दोनों पूरी रात सिर्फ बातें करते हुए ही बिता देते हैं। हालांकि सैरा को ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि पहली बार किसी ने सैरा को मना किया है। अगला सीन दिखाया जाता है हमें कार्ली के घर का जहाँ हमें पता लगता है कि कार्ली प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ हमें फिल्म के एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हालांकि ये एक बच्चा होता है लेकिन इसकी स्टोरी भी काफी इम्पैक्टफुल है। इस बच्चे का नाम रॉबर्ट होता है। ये कार्ली की बहन का बेटा होता है। यहाँ पर वो अपनी छोटी बहन नील को थप्पड़ मार मार के उठा रहा होता है। पहले तो ये सब देखकर काफी शॉकिंग लगता है लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उसकी माँ नशे में सोई हुई होती है और वो उनका ध्यान नहीं रखती। बेसिकली वो अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। थप्पड़ मारने की वजह से नील उठ जाती है और रॉबर्ट जाकर ये बात अपनी माँ को बताता है लेकिन उसकी माँ नशे में सोई हुई होती है। नील को शांत कार्ली करवाती है। यहाँ रॉबर्ट कार्ली से जिद करता है कि वो नाश्ते में न्यूट्रेला खाएगा लेकिन उसकी माँ जो कि सो रही होती है वो उसे डांट कर उसे बताती है कि हमारे पास न्यूट्रेला नहीं है। इसके बाद हमें सैरा के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सैरा की माँ डोरीन काम करके घर आई हुई होती है और अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सैरा के रूम में जाते हैं और उसे छुपकर देखते हैं। यहाँ पर सैरा और लूकस इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो लोग दरवाजे से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। सैरा को पता होता है कि उसकी माँ ये सब देख रही है और वो अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। जब सैरा की माँ का बॉयफ्रेंड माइक वहाँ आ जाता है तो सैरा उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है। जब सैरा रूम से बाहर आती है वो अपनी माँ के साथ आकर बैठती है। यहाँ पर उसकी माँ उससे पूछती है लूकस के बारे में और साथ ही उनके इंटीमेट पल के बारे में। इससे हमें साफ पता लगता है कि सैरा की माँ और सैरा एक दूसरे के साथ काफी ओपन है। वो लोग सब कुछ शेयर करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी शेयर करते हैं। ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। सैरा की माँ लूकस को शेयर करने की बात करती है लेकिन सैरा अपनी माँ को मना कर देती है क्योंकि पहली बार उसे कुछ अलग एहसास हो रहा था। सैरा के मना करने पर उसकी माँ काफी परेशान और गुस्से में दिखाई देती है। इसके बाद सैरा अपने रूम में चले जाते हैं और हमें कुछ और सैरा और लूकस के बीच इंटीमेट सीन देखने को मिलते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कार्ली की तरफ। कार्ली प्रेग्नेंट होती है और वो इस बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। इस बारे में वो सैरा से बात करती है।
दोनों एक मॉल में जाते हैं और कुछ फन टाइम एक साथ बिताते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कार्ली के घर का, जहाँ पे योवेन का पति दरवाजे पर दस्तक देता है। वो ये कहता है कि उसकी नौकरी लग गई है और वो उनका ध्यान रख सकता है। वो अपने बच्चों से मिलने की गुहार लगाता है, लेकिन योवेन उसे वहाँ से जाने को कह देती है। रॉबर्ट ये सब देख रहा होता है और वो अपने पिता से मिलना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। रॉबर्ट का पिता वहाँ से चले जाता है और साथ ही अपना लाया हुआ गिफ्ट दरवाजे पर ही छोड़ देता है। यहाँ हमें रॉबर्ट के साथ क्या चल रहा है वो दिखाया जाता है। अपनी माँ बाप की लड़ाई की वजह से इस छोटे से बच्चे पर क्या गुजर रही है, यही हमें देखने को मिलता है। वो अपनी माँ के सो जाने के बाद दरवाजे पर जाता है और अपने पिता का रखा हुआ गिफ्ट देखने लगता है। यहाँ पर उसे न्यूट्रेला भी मिल जाता है। वह उन सभी चीजों को उठाता है और साइकिल पर कहीं दूर अकेले निकल जाता है। यहाँ दूसरे सीन में कार्ली और सैरा एक मैदान पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। कार्ली भी सैरा की तरह कई मर्दों के साथ संबंध बना चुकी है। कार्ली प्रेग्नेंट है और उसे पता नहीं होता कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो वो अपने बच्चे के लिए बाप ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो डिसाइड करती है कि जिन 3 आदमियों के साथ वो संबंध बना चुकी है, उनमें से जो सबसे बेस्ट रहेगा उसकी लाइफ के लिए और उसके बच्चे के लिए, उसी को वो ये बताएगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। बेसिकली शुरुआत में वो ये सोचती है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो उसे ही बताएगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। सैरा यहाँ पे कार्ली से पूछती है उन 3 आदमियों के नाम जिसके साथ वो संबंध बना चुकी है। हालांकि कार्ली सैरा से उनके नाम छुपाती है। इसके बाद कार्ली एक एक करके उन सभी आदमियों से मिलने लगती है। अब हमें यहाँ पर सारा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी देर रात सारा की माँ डोरिन उठती है नींद से और काफी स्ट्रेस और गुस्से में बाहर निकलती है और लैपटॉप लेके चैटिंग स्टार्ट करने वाली होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड माइक भी उठकर आ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे चीट कर रही हो? तो इस पर डोरिन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो। यहाँ पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और माइक को वो घर से जाने को कह देती है। ये सब सैरा भी देख लेती है और वो जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। सैरा अपनी माँ को चीयर अप करने के लिए अपने साथ पार्टी में आने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। हमें यहाँ दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कार्ली अपने दूसरे पार्टनर से मिलने जाती है। वह ये सोचती है कि इस आदमी को ही वो अपने बच्चे का बाप बनाएगी, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाती और यहाँ पर वो उसके साथ दोबारा इंटीमेट हो जाती है और वो घर लौटने लगती है। घर लौटते वक्त वो सैरा को फोन लगाती है और कहती है कि उसे बच्चे के लिए बाप चाहिए जो उसके बच्चे का ख्याल रख सके, साथ ही उसका भी ख्याल रख सके। यहाँ पार्टी स्टार्ट होती है और पार्टी में सैरा और लूकस नशे की हालत में मेकआउट करने लगते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोरिन भी उस पार्टी में पहुँच गई है और पार्टी को एंजॉय कर रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कार्ली की तरफ। हमें दिखाया जाता है कि कार्ली इस बार अपने तीसरे पार्टनर से मिलने गई है। ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि कार्ली का तीसरा पार्टनर और कोई नहीं बल्कि माइक है। वो माइक को इस बच्चे के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं रहती और बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। सैरा और लूकस जिस रूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं, सारा की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो होता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ इन तीनों के बीच इंटीमेट सीन को दिखाया जाता है। सैरा को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन जो होना होता है वो हो ही जाता है। यहाँ पर लूकस का कैमरा ऑन होता है और वो सारा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अगले दिन सुबह सैरा वहाँ से निकलती है और काफी दुखी और परेशान दिखाई देती है। लूकस भी हमें एक बस स्टैंड पर बैठा हुआ दिखाई देता है और वो अपने कैमरे की तरफ उस क्लिप को देख रहा होता है। काफी सोचने के बाद वो लास्ट में उस क्लिप को डिलीट कर देता है। अब हमें सैरा का एक क्लोजअप लुक मिलता है, जहाँ पर वो बता रही होती है कि वो काफी दुखी है, लेकिन वो अपनी लाइफ को वैसा ही जिएगी जैसा वो जी रही होती है, जब तक उसे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो उसे खोने से डरता हो। और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी। अगर आप ऐसी ही मूवीज की स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।